अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मामून। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मनी बैक इफ यू डोंट एंजॉय सेज पाकिस्तान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Cheers, sir. Cheers, brother. Cheers. मजा ले लीजिए। Cheers. सर बोलो बोलो बोलो, क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हो? दांत क्यों दिखा रहे हो अपने? सर, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जी हैं, जिनका लौंडा ना, हाथ जोड़ो, पहले हाथ जोड़ो। देखो जिन के लौंडे के सामने हे जिनके लौंडे हे वो जिनके अच्छा बताओ जिन क्या बोला? छोटे जिन ने क्या बोला? छोटे जिन ने बोला मजा करवाता हूं मैं, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर लिया। ओ, मैंने उसका देखा ये वीडियो। वो कहता है कि अगर भारत ने अटैक करा, यही तो था वो। अगर भारत हमला करेगा तो फिर देखना मैं हम कैसे मजे। एक बार आज हम मजा करवा दूंगा मैं। सर लक्षण ठीक नहीं लग रहे भैया। यार मैं एक बात बताऊं तुम्हें, सुनो यार, सुनो, ये फैमिली चैनल है, यहाँ पे ऐसी बातें मत करो। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं यार कि क्या हो गया है तुम्हारी फौज को यार? तुम्हारा एक 3 स्टार जनरल इंडियंस को कह रहा है कि तुम आओ तो फिर मजा। यार व्हाट इज दिस? अभी तक हमें यह पता था कि तुम लोग बच्चों के पैम्पर बनाते हो, तुम लोग ज़िबा किए हुए जानवरों का गोश्त बेचते हो, खाल बेचते हो, रियल एस्टेट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, खाद बनाते हो, ऑयल रिफाइनरीज चलाते हो, ये सब तो पता था। लेकिन इतने बुरे हाल आ गए पाकिस्तान के, इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं कि मजा कराते हैं। वैसे मैंने एक बात पता क्या मैंने बहुत पहले बोली थी कि लोग कैरेक्टरलेस हैं। ये आंखों की मस्ती मैंने बोला था ना, कई बार मैं कह चुका हूं। हाँ ये देखो, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कभी ये आदमी लेडी जर्नलिस्ट को देख के आंख मार देता है भरी सभा में। अच्छा, कुकर्म भी कर रहे हो, गलत चीज भी कर रहे हो, तो एक खैर even if he does it alone, it does not become all right. It's still very creepy. But सबके सामने आंख मारता है। इसका मतलब कि पाकिस्तानी कौम के लिए खुले आम, देखिए बात ये होती है ना कि जो आपके बड़े होते हैं समाज में, उनका आप एक लेके चलते हैं कि साहब ये हमारे बड़े हैं और ये बड़े कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अब भी लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे यार, और पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल खुले आम एक लेडी जर्नलिस्ट को आंख मार रहा है भरी सभा में। हिंदुस्तानी कह रहा मजा कर हिंदुस्तानी कह रहा मजा कराएंगे। ये किस डायरेक्शन में जा रही है पाकिस्तानी फौज? ये मैं चाहता हूं, सुनिए, मैं जो भी यहाँ पे इंडियंस हैं, मैं चाहता हूं कि एआई का इस्तेमाल करके आप लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एआई का इस्तेमाल करके, आप तो यू आर द फोकस ऑफ एआई अक्रॉस द वर्ल्ड, सो एआई का इस्तेमाल करके जरा इसका बनाइए जरा एक वीडियो। गाना मैं दे देता हूं आपको, बस एक बार फिर से करना है ये चाकू वाला। बहुत बुरे लग रहे हो प्रोड्यूसर, मैं बता रहा हूं। तौबा बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। हैं? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये इस पे जरा इसको आप लोग वीडियो बनाइए और हमें टैग करिए और इसको डालिए ट्विटर पे। मैं चाहता हूं कि DJ ISPR, ही इज नॉट DG ISPR, DJ ISPR को जरा वायरल कीजिए प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार। ये बड़ा अच्छे छोरा किस्म का आदमी है यार ये, एंड ही सपोज्ड टू बी 3 स्टार। ये कभी आंख मारता है, कभी कहता है मजे। माय गॉड, इनका मजा वाला स्टेटमेंट तो सुना दो। ये सुनिए ये मजा वाला स्टेटमेंट। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। आप ये सड़क, मैं एक बात बताऊं, सड़क पे चलता हुआ एक लड़का अगर ये बात कर दे, तब लोग उसको थप्पड़ मारेंगे सड़क पे, बोलेंगे यार तू छिछोरा है क्या, कैसी हरकतें ये
यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, अब देखो ना, इसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, इसका बाप अलकायदा का टेररिस्ट था। इसका बाप जो था अहमद शरीफ चौधरी का, वो अलकायदा का टेररिस्ट था, वो जिन से बिजली निकाल रहा था, वो अलकायदा का टेररिस्ट था। तो अब बेटे ने बोला कि अगर मुझे बाप का रिकॉर्ड तोड़ना है, इमेज क्लियर करनी है, इमेज अपनी क्लियर करनी है, करण नहीं वो हिंदुस्तानियों, वो अलकायदा को गया था कुछ करने के लिए उसका बाप, मुझे लगता है वो भी कह रहा होगा। सर एक वो कौन है, एक था ना इनका DGI-SPR ही था ना वो, नहीं वो DGI-SI था। कौन? विशेष अंग पर, ओ फैज हमीद था। अच्छा फैज हमीद को ही। फैज हमीद वाज ये फार्म हाउस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही वाज प्लेइंग रिंगा रिंगा रोजेस। तो हुआ क्या कि उसकी वाइफ को, नहीं मैं आपको सही बात बोल रहा हूं, आप लोग गलत मत समझना इसको। वो फार्म हाउस में था और फैज हमीद, वो जो चाय पी रहे थे काबुल में, जो कह रहे थे कि हमने तालिबान की सरकार बनाती है, वही वाले भाई साहब जो भी जेल में हैं। तो क्या, अच्छा, द लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी 3 स्टार इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। बड़ा उनका, बड़ी रौनक से भरी जिंदगी है। इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स सीरीज। अब देखो वो क्या था कि वो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी बीवी को पता लगा कि इसका जो शौहर है वो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है, तो उसकी बीवी आई, मैं आपको बता रहा हूं ये बात सच है बिल्कुल। और फार्म हाउस में ये जो भाई है अपना फैज हमीद, ये भागा। जब ये भाग रहा था उस कमरे में अपनी क्यों भाग रहा था? जब इसकी बीवी आई तो उसकी बीवी ने देखा कि मेज के ऊपर इसकी ग्लॉक पड़ी है, विच इज अ पिस्टल। तो उसकी बीवी ने, एक तो मैं उसकी वाइफ को सल्यूट करता हूं मैम, नॉट बुलसाई प्रोड्यूसर, मैं कभी नहीं कर पाया यार रनिंग टारगेट को पिस्टल से शूट। आई हैव नेवर बीन एबल। मेरा तो बिल्कुल जो टारगेट है 20 गज पे 25 गज पे, उसमें मुश्किल हो जाती है यार। बट दिस लेडी, हैट्स ऑफ टू हर यार, हैट्स ऑफ टू हर। देखो सुनो, सबसे पहले पिस्टल कॉक करी होगी, सुनो तो मेरी यार, तुम लोग फिर कर रहे हो तो सॉरी सर। तो उसने पहले सेफ्टी ऑफ करी होगी, द लेडी मस्ट हैव सेफ्टी ऑफ करी होगी, फिर उन्होंने कॉक किया होगा, फिर वो भाग रहा है एंड शी इज टेकिंग एम। अच्छा, उन्होंने लीड भी लिया होगा क्योंकि विजुअलाइज करना था वक्त भी वो मैं सब बता रहा हूं। अरे फ्रीडम फाइटर कह रहे राम राम राम, कैसे दिन। मतलब देखो सुनो, अब क्या हुआ कि वो जब भाग रहा था ना, तो वो निर्वस्त्र था, जिसको अंग्रेजी में नेकेड कहते हैं, फिर आम चलती भाषा में नंगा कहते हैं। तो नंगा भागा वो। तो उसकी वाइफ ने, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं लीड कैसे लेते हैं। क्या होता है कि जब मूविंग टारगेट होता है ना, तो यू डोंट एम एट द टारगेट। आप टारगेट पे एम नहीं करते, आप उस पे एम करते हैं जहां पे आपको लगता है कि टारगेट होगा जब बुलेट पहुंचेगी, ठीक है ना। तो आप एक लीड लेते हो। अगर आप वहीं पे एम करोगे जहां पे वो बंदा था, तो जब तक, क्योंकि भाग रहा है, तो जब तक बुलेट पहुंचेगी तब तक थोड़ा सा हो सकता है आगे पहुंच जाए, आधा फुट, राइट, बिकॉज आपके भी रिफ्लेक्स हैं। आप ट्रिगर दबाओगे, फिर गोली जाएगी, गोली तो सेकंड से कम में पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी इट्स अ मूविंग टारगेट। सो हैट्स ऑफ टू द लेडी, ही स्टार्टेड रनिंग, शी पिक्ड इट अप, सेफ्टी ऑफ करा, कॉक करा, लीड लिया, बुम। अच्छा, ये नंगा भाग रहा था DGI-SI, इसके अंग विशेष पे गोली लगी, धड़ाक से। लोग कहते हैं कि इसने 6 महीने औंधे मुंह लेट के फाइलें साइन करी हैं, क्योंकि बैठ नहीं पा रहा था ये। तो इसीलिए सरीना होटल वाली फोटो खड़े खड़े है। वेल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये क्या हुआ कि इनको जब उसकी वाइफ ने मारा, फैज हमीद की वाइफ ने, तो वो उसके लगी अंग विशेष में पीछे, बुलसाई पे। ये अश्लील लड़का है, ये मैं बता रहा हूं, ये अश्लीलता की पराकाष्ठा है। अंग विशेष कहने में थोड़ा सा लग रहा है बुलसाई के यूज। जब तो उसने जब बुलसाई में मारी, तो वो फिर बैठ नहीं पाया उसके बाद, क्योंकि यार ग्लॉक की देखो 9mm की गोली है। सर मुझे सीरियसली लगा 9mm गई और उसने कर दिया 10mm। अब हुआ ये कि 9 से 10 जब कन्वर्जन हुआ वहां पे, तो शी मस्ट हैव पिक्ड इट अप एंड बूम से बूम उसने लगाया, तो एक गोली लगी, औंधे मुंह गिरा। ये औंधे मुंह गिरा, फिर ये बैठ नहीं पाया, जाहिर सी बात है, फिर इसकी सर्जरी वर्जरी हुई। तो जब फाइल लेके आते थे, मैंने सुना है ऐसा, मैं मतलब ऐसा कोई नहीं कि अखबार में छपा है, पर लोग कहते थे कि साहब ये उल्टे मुंह लेट के तख्त पे या अपने बेड पे औंधे मुंह लेटता था और नीचे फाइल रखी रहती थी, तब साइन करता था, बिकॉज ही कुड नॉट सिट डाउन बिकॉज द लेडी हैड बम।
भाई साहब। अच्छा, ग्लॉक इज अ प्रीटी एक्यूरेट वेपन। मैंने एक दो बार फायर करा है ग्लॉक एंड इट्स प्रीटी गुड या इट्स प्रीटी गुड। सो ये जो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान का, ऐसे कई सारे इनके किस्से हैं यार, कई सारे किस्से हैं इनके, कई सारे किस्से हैं बहुत। क्योंकि जब आपके पास प्रोड्यूसर पावर होता है और पावर आपका, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, तो आप जो मर्जी करो यार। अब एक बात बताओ, भगवान न करे यहां पे जनरल, तो हमारे जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं वो तो इतने ज्यादा फॉर्मल हैं, इतने ज्यादा फॉर्मल हैं कि ऑफिसर्स हमारे इतने ज्यादा, जनरल्स को तो छोड़ो, जनरल्स तो बहुत सीनियर हैं, दे आर सो फॉर्मल। हमारे यहां भारत में कोई भी बंदा वो फौज में ना हो, सरकार में ना हो, अगर ये हरकत करता उसकी नौकरी चली जाती। अगर एक औरत को आंख मारता भरी सभा में, ठीक है, उसकी नौकरी चली जाती। ये उल्टा 3 हफ्ते बाद आके कह रहा मजे कराऊंगा। इंडिया में किसी का इतना गंदा टेस्ट भी नहीं है। ऑफर तो ऑफर होता है यार, टेस्ट आप ना एक्सेप्ट करें। हाँ, ये भी सही बात है। सारी गंदी बातों में हंसी आती है इस आदमी को, सारी, कोई अच्छी बात पे इसने अप्रिशिएट नहीं कराओगे कि सर आपने बड़ी इंटेलिजेंट, ना ना ना, सारी अश्लील बातों पे ये इतना खुश हो जाता है, ही दांत दिखा रहा आपने पूरा। मेरी भी हंसी देवानंद टाइप की है ना, मेरे भी दांत नहीं दिखते ना, पोपला कहते हैं उसको, पता है? बोलो सर, और बताओ नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट सर, एक आज तुमने पूरा हारमोनियम अपना बगल में रख रखा है प्रोड्यूसर। थोड़ा सा आज रिसर्च ज्यादा कर ली प्रोड्यूसर ने, कह रहा है कि पूरा रिसर्च लेकर आऊंगा। बोलो सर, जो जरूरी चीज है, जो थोड़ा सा सीरियसली बात करनी, उससे पहले एक और स्टेटमेंट सर आया है। जो आया ने बोला है, हाँ, जो आया, क्योंकि बांग्लादेश से भी अभी लोग JF-17 का वो 10 बिलियन इन्होंने के हथियार बेच ही दिए हैं पिछले साल। तो कह रहे हैं कि हम इतने JF-17 बेच देंगे, जो है इतने JF-17 बेच देंगे कि हम IMF से पैसा ही नहीं लेंगे इसके बाद। देखो सुनो, JF-17 ये कितने भी बेच दें, ये दुनिया के हर एक देश को 10-10 स्क्वाड्रन बेच दें, ये IMF से फिर भी पैसे लेंगे। मैं एक आपको बात बताता हूं, पाकिस्तान में कई इंडियंस मुझसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बड़ा स्टडी करता हूं, ये तो अगर हंसी मजाक वाला प्रोग्राम है, आई स्टडी अ लॉट। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मिसमैनेज्ड मुल्क है, पाकिस्तान का अशराफिया चोर है, पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो चोर है। पाकिस्तान अपने आप में गरीब मुल्क नहीं है, उसको रखा गया है गरीब। अब मैं आपको बताता हूं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी वगैरह जितने भी लोग रहे हैं जो लोन ले रहे हैं, IMF से लोन लेते हैं, कभी एक चीज का, ये इसलिए लोन नहीं लेते क्योंकि इनको लोन की जरूरत है। इट्स इजी मनी, इट्स इजी मनी। देखो ऐसा है कि पाकिस्तानी जो है ना, दे डोंट टेक लोन्स बिकॉज दे नीड लोन्स। अगर ये लोग अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर लें अपनी कमाई के अंदर, तो पाकिस्तान को ऐसी कोई खास लोन की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं हूं, जैसे मुझे पता है कि मेरी एक महीने में 50,000 की सैलरी है और मैं 50,000 की सैलरी के अंदर अपना सब कुछ सेट करके रखूं, तो मुझे लोन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जो सैलरी है वो मेरा खाना पीना घर ये तो मैनेज कर सकती है, मेरी अय्याशियां मैनेज कैसे करेगी सैलरी? मुझे iPhone 17 Pro Max चाहिए, ठीक है, मुझे लंबी गाड़ी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो फिर लोन लेना पड़ेगा आपको। और एक जमाना तब आएगा जब बैंक आपको लोन नहीं देंगे, फिर आप लोन शार्क्स के पास जाओगे, जो सूद पे पैसा देते हैं ना, खुले मार्केट में सूद पे पैसा, जिनके पास गुंडे शुंडे होते हैं, जो अगर नहीं दो तो फिर वो धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, आप उनसे पैसा लोगे। क्योंकि तो पाकिस्तान को ये JF-17 थंडर बेच के, और ये थोड़ा ना बेच रहे हैं JF-17, आपने एक बात नोट करी है? आपने JF-17 थंडर पाकिस्तान बेच रहा है, आपने अचानक ये न्यूज सुनी? अगर पाकिस्तान की इतनी बड़ी डील हुई कि पाकिस्तान इतना, ये 10 अरब की एक डील तो नहीं हुई, ये तो कई डील्स हुई होंगी। आपने पूरे साल सुना इसके बारे में? नहीं सर। अचानक 4 दिन पहले एक खबर आती है, और हमने प्रिंट से ली थी, द प्रिंट से। अचानक एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान ने 10 अरब के हथियार बेच दिए। 10 अरब के हथियार पाकिस्तान ने बेच दिए, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है हथियार बेचने की।
थोड़ा बहुत किसी को दे दिया दाएं बाएं, लश्कर को इतना दे दिया, जैश को इतना दे दिया। इसके अलावा आपने कभी सुना पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कि हमने $3 अरब की डील करी, हमने 2 अरब? कुछ नहीं। अचानक एक दिन आता है, अचानक JF-17 थंडर बिक रहे हैं पूरी दुनिया में, अचानक। दुबई एयर शो में ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है। बांग्लादेश का तो कुछ दिन पहले ये आया था कि यूरोफाइटर ले रहा है। हाँ, याद है आपको? बांग्लादेश का तो ये आया था कि यूरोफाइटर ले रहा है। एक यूरोफाइटर में 5 आ जाएंगे JF-17। यूरोफाइटर इतना महंगा है, JF-17 तो इट्स नथिंग, इट्स रबिश, कूड़ा कबाड़ा। वो तो इट्स लाइक दैट, क्या बोलते, कबाड़ी इन फ्रंट ऑफ अ यूरोफाइटर। अभी ये हो रहा था कि वो 10-15 यूरोफाइटर खरीदना है, अचानक यूरोफाइटर का एक और चीज आ गई, है ना। तो ये सारा का सारा कुछ नहीं है, ये सब चाइनीज घुमा रहे हैं पीछे। मैं तो लोगों से, मैंने कल आई थिंक इंस्टा पे या फेसबुक पे यही बात मैंने करी थी, आप बताओ आप कौन सा पाकिस्तान का ब्रांड है, सिलाई मशीन बनाता है पाकिस्तान? आप प्लीज पाकिस्तान की सिलाई मशीन का ब्रांड बता दो मुझे कि साहब ये पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि एक सिलाई मशीन है, आप बता दो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नहीं, सिलाई मशीन, वो तो नहीं, कोई सिलाई मशीन हो, कोई पाकिस्तान जो है, ठीक है, अपना कोई लाइटर बनाता हो सिगरेट जलाने वाला, या पाकिस्तान कोई ओरिजिनल कोई चीज बनाता हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बनाता हो, कोई भी टेक्नोलॉजी वाला इस्तेमाल। जूते मोजे की बात नहीं कर रहा मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान अपना कोई, यू नो, वेदर इट्स मेकिंग अ वॉशिंग मशीन और इट्स मेकिंग अ माइक्रोवेव ओवन और इट्स मेकिंग OTG जो होता है, OTG बोलते हैं ना उसको, कौन सा में क्या OTG, कुछ होता है, ओवन टोस्टर ग्रिल। अच्छा, हाँ, या OTG बनाता हो अपना पाकिस्तान, कुछ होगा कि पाकिस्तान ये बनाता है। आज तक ये सब बना नहीं पाया, अचानक वो 4th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है पाकिस्तान और बेच रहा है और दुनिया खरीद रही है। वो क्या बना रहा है सर उसके? एक बात बताओ, चाइना भी बेचता है हथियार, हाँ ठीक है, चाइना भी बनाता है हथियार। JF-17 की खबर चाइना से क्यों नहीं आ रही? जबकि ओरिजिनली तो चाइनीज एयरक्राफ्ट है, चाइना से क्यों नहीं आ रही खबर? पाकिस्तान से क्यों आ रही है? कुछ ये भाई आप देखो, जब JF-17 थंडर जो है ओरिजिनली चाइनीज प्रोडक्ट, चाइना में उसकी फैक्ट्री है। J-10 ले लो, J-17 ले लो, J-35 ले लो, आप J-20, J-22, J-20 है जो उनका 5th जनरेशन, ये ले लो। तो उसमें से अगर हम J-17 लें, विच इज अ ओल्ड मॉडल, 4th जनरेशन जेट, 4th जनरेशन का है वो, आप चाइना से क्यों नहीं ले रहे, पाकिस्तान से क्यों ले रहे हो? भाई पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। बात यह है कि सब का सब पीछे से चाइना का आशीर्वाद है। चाइना अगर अपना आशीर्वाद हटा ले, पाकिस्तान में, वही पूछ रहा हूं ना कि एक सिलाई मशीन बता दो कि ये सिलाई मशीन हमारी है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है, बता दो। ये जिस मुल्क की ये औकात नहीं है कि वो सिलाई मशीन बना ले, ठीक है, जहां पे 3 स्टार जनरल ये बोले कि आओ हम मजे देते हैं, वो JF-17 ये फटाई मशीन बनाते हैं सर। बस। जुरैन निजामानी, हाँ, सर जुरैन निजामानी करके एक पाकिस्तानी PhD स्कॉलर है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ अराकानसास है, वहां पे पढ़ रहा है। उसने एक ऑपेड लिखा द ट्रिब्यून के लिए, इट्स ओवर करके, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से जेनजीज एंड जेन अल्फा के जो लोग हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान का जो अभी टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, उनके मैन्युफैक्चर्ड पैट्रियोटिज्म और उनकी तमाम चीजों को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है। अब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं और ये तमाम चीजें, बड़ी बातचीत हो रही है उस पे, इस पूरे ऑपेड को। जोरेन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसा। अच्छा देखो ना, वो मैंने भी पढ़ा थोड़ा बहुत, उसने जो लड़के ने लिखा है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द यंग मैन, उसने बड़े इमोशन के साथ लिखा है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। उसका सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का खुद सेंस नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि लेट मी एक्सप्लेन लॉजिकली, एंड दिस इज नॉट टू ट्रोल पाकिस्तान, बट देखिए, वो कह रहा है कि भाई जो आप पेट्रियोटिज्म, पाकिस्तानियों में कभी पेट्रियोटिज्म थी नहीं। पाकिस्तान इज, देयर इज नो नेशनलिज्म इन पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एथनिसिटीज। और ये बात मैं मानता हूं। और क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत कोशिश करी 1 यूनिट प्लान करके, और फिर किस तरीके से जिन्ना ने धक्का दिया, फिर किस तरीके से आयूब खान ने धक्का दिया, सब लोगों ने धक्का दिया। पहली बार जब जिन्ना गए थे ढाका, मैं 47-48 की बात कर रहा हूं, अपनी मौत से पहले वो ढाका गए थे, वहां पे जिन्ना की वोटिंग हो गई थी भाई,
मोहम्मद अली जिन्ना की। अच्छा। ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, बाद की बात है, फिर जिन्ना की डेथ हो गई, फिर आगे चल के जो हुआ उसके बाद 6 या 8 स्टूडेंट ढाका यूनिवर्सिटी को उनको शूट डेड कर दिया गया। ये जो पूरा बांग्लादेश बना है, इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन बंगाली आइडेंटिटी। इनकी जो मुहिम चली थी शुरू में कि वी विल नॉट एक्सेप्ट उर्दू, हु द हेल आर यू, व्हाट द हेल इज उर्दू, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट उर्दू, आवर लैंग्वेज इज बांग्ला, वी विल स्पीक बांग्ला। तो शुरुआत की लड़ाई वही, मैं आपको बताता हूं, ये जो लड़का कह रहा है ना जोरेन का ये कहना है कि हमारे अशराफिया जो मैन्युफैक्चर्ड पेट्रियोटिज्म करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चर्ड इस्लामिज्म भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं, क्योंकि दे हैव द सोल ऑफ एन अर्थवर्म, स्पेशली लाहौरीज, दे हैव द सोल, द स्पिरिट ऑफ एन अर्थवर्म। अर्थवर्म की ना रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टेब्रे नहीं होता इसका। नेपाल के बच्चे सड़क पे आ गए, क्यों आ गए? नेपाल के बच्चे सड़क पे इसलिए आए क्योंकि द नेपालीज पीपल हैव गॉट स्पिरिट, दे हैव गॉट स्पिरिट। ठीक है, इफ यू पुश अ नेपाली, he will push back. He may not push you to begin with, but if you push him, he will respond. Lahoris are not like that. ये अपने दुश्मन, इन्होंने अपने हीरो भी मैन्युफैक्चर करे, जो कि अफगानिस्तान से इन्होंने इंपोर्ट करा। इनके खुद के हीरो नहीं है, इनके खुद के हीरो नहीं है, इनके सारे के सारे हीरो अफगान है। वही अफगानिस्तान जो इनको ठोक रहा है ना आज, इनके सारे के सारे हीरो, इन्होंने हीरो इंपोर्ट करे। इन्होंने दुश्मन भी एक बना लिया कि इंडिया है, हिंदू है, इसलिए हमारा दुश्मन है। एक इजराइल को दुश्मन बना लिया, जिस इजराइल में ये जाना इनको अलाउड ही नहीं है, जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं है। आपने बोल दिया कि यहूदी हमारा दुश्मन है। यहूदी कहता तो है कहां पाकिस्तान, उसको ही नहीं पता। बिकॉज ऑफ रिलीजन आपने यहूदियों से दुश्मनी कर ली, बिकॉज ऑफ रिलीजन। मैं रिलीजन इसलिए कह रहा हूं, कई लोग माइंड करेंगे मेरी बात। पाकिस्तान बना था इस्लाम के लिए, कि जिन्ना ने खुद बोला है, अ सेफ हेवन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो भाई पाकिस्तान का बेड़ा ही इनका कुछ हो नहीं सकता। ये बच्चा जो है जोरेन, इसने अच्छे मन से लिखा है, हिज इंटेंशंस आर प्योर, दैट इज व्हाट आई फेल्ट, सो लेट मी से इट ऑनेस्टली। बट पाकिस्तान इज लाइक अ डेड बीट गाय। ये पेट्रियोटिज्म 2 मिनट के लिए हम ये, इनकी पेट्रियोटिज्म पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान में एक्चुअली पेट्रियोटिज्म के साथ क्या मसला है मैं बताता हूं। पाकिस्तान में जो, जिसको मोहब्बुल वतनी कहते हैं, जिसको कहते हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो फैक्टर एब्सेंट है। मुल्क से मोहब्बत करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक दुश्मन चाहिए। तो उनका जो लव है फॉर पाकिस्तान, द सो कॉल्ड लव फॉर पाकिस्तान, इज एक्चुअली बेस्ड ऑन हेट्रेड ऑफ हिंदूज। आप समझ रहे मेरी बात? ऐसा है ना कि आप खुद पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं। पाकिस्तान को यूनाइट क्या करता है? पाकिस्तान को एक बना के क्या रखता है? क्योंकि पश्तून अपनी जगह, बलोच अपनी जगह, पंजाबी अपनी जगह, सिंधी अपनी जगह, महाजर अपनी जगह। तो जब सब अपनी जगह हैं और सब घर पे एक अलग भाषा बोलते हैं, सिर्फ महाजर हैं जो घर पे उर्दू बोलते हैं, बाकी ये सारे के सारे, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, कोई पश्तो स्पीकिंग है, कोई बलोच स्पीकिंग है, इनकी तो मादरे जबान उर्दू नहीं है। तो इनको इकट्ठा करके एज वन यूनिट क्या रखता है? इट इज हेट्रेड फॉर इंडिया। यानी कि जिस मुल्क की बुनियाद नफरत पे हो, वही चीज है ना, आपने बुनियाद गलत डाली है जी। आपने बुनियाद गलत डाली, उसके ऊपर आप बुर्ज खलीफा बना दो, टेढ़ा ही बनेगा। आप कितनी भी आलीशान बिल्डिंग, आप अरबों डॉलर खर्च कर दो, लेकिन इनकी पाकिस्तानियों का डीएनए खराब है। व्हेन आई से डीएनए, आई डोंट मीन द ह्यूमन डीएनए, आई मीन द डीएनए ऑफ देयर नेशन, आई डोंट मीन द डीएनए ऑफ द पीपल। ठीक है ना? देखो, है तो सब किशन लाल की औलाद, लेकिन जो डीएनए ऑफ द नेशन जो जिन्ना ने रखा था, वही फ्रॉड है, उसी में सड़न है, उसी में गलन है। तो ये कभी ठीक नहीं हुई। जोरेन ने अच्छे मन से लिखा, बच्चे ने, नो डाउट ही हैज रिटन एंड कूडोस टू हिम, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कुछ नहीं होगा। ये कह जेंजी वेंजी, पाकिस्तान में जो रह रहा है इसलिए रह रहा है क्योंकि उसके पास डॉलर नहीं है। जिस दिन उसके पास डॉलर होंगे वो निकल लेगा। ये भी एक सेंस कह रहा है यहाँ पे अपने आर्टिकल में, ये भी एक चीज कह रहा है कि जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान में वो रहें, वो निकल जाते हैं पाकिस्तान से। क्यों निकल जाते हैं? बिकॉज इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, वो तो है,
लेकिन उनका निकलने का कारण यह नहीं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान एनी लॉन्गर। क्या इंडियंस बाहर नहीं जाते? ऑफ कोर्स बाहर जाते हैं, और अगर न्यूमेरिकली देखें तो ज्यादा इंडियन जाते होंगे। हमारी पॉपुलेशन 4-5 गुना बढ़ी है पाकिस्तान से ना, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन ज्यादा बाहर जाते होंगे बनस्पत पाकिस्तानी। हमारे रीजंस अलग हैं। Most of the Pakistanis who leave Pakistan do not believe in the idea of Pakistan any longer. That idea has failed. It is just an oligarchy that is owned by some generals and some top shot guys. और Pakistan is working for those 4,000, 5,000 families who own Pakistan. इतना ही सा मामला है। उनका कॉन्ट्रैक्ट है, एक चौधरी है, that's it यार। एक जो काम करने वाला जो हारी है, एक बंधुआ मजदूर है और एक जमींदार है। ये रिलेशनशिप है पाकिस्तानी फौज का और पाकिस्तानी आवाम का, दैट्स इट। और जो यहां पे पाकिस्तान में जमींदार है वो कह रहा आओ मजे ले लो। तो यही चीज है। चलो ठीक है, चलें, चलो ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे मैं DGISPR का सुन रहा था, कॉन्फ्रेंस थी, हाँ जो कॉन्फ्रेंस थी वो सुन रहा था, तो वो दिखा रहे थे वीडियो, इंडियन मीडिया की वो वीडियो दिखा रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि भाई इस दफ़ा जो है 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक जाने वाला है। अब वो दो तरफ से पेला जाएगा, एक तो भाई एक तरफ से इंडिया मारेगा और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान मारेगा, तो दोनों मिलकर इस दफ़ा मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो कहा था कि भाई इंडिया था, और अब जो है दोनों मिल के मारेंगे। तो उस बात को दिखा के बाद में जो है DGISPR ने वो बयान दिया था कि भाई आप जो है चाहे ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, जिधर से आज आपका शौक पूरा करते हैं। और साथ में ये भी बोला कि जो टीवी पे बैठ के तुम बातें कर रहे हैं ना, तू भी साथ में उस दिन आ जाना, तो दोनों शौक पूरा कर लेना। ये बात कर रहे थे। तो बात सिंपल थी कि भाई जंग हो या ना हो, ये जो मीडिया है ना, आग लगाने का काम तो ये खुद करता है। कि जो तरीके से जो अपनी पब्लिक का माइंड सेट है, जो नरेट करता है, वो ये मीडिया करता है। और ये किसके कहने पे चलता है भाई? सरकार के कहने पे सारा कुछ करता है। तो हमारी सरकारें भी नहीं चाहती कि भाई अमन हो, क्योंकि ये जो मीडिया के साथ जो आग बबूला लोगों को किया जाता है दोनों तरफ से। अब भाई पहले नंबर तो बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर हो गई, तो उसके बाद जब आपके आर्मी चीफ का बयान आया था कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर हमने ख़त्म नहीं किया, अभी दोबारा भी करना है, तो ये राजनाथ सिंह की तरफ जो बयानबाजी हुई थी कि जो नेवी के ऊपर वो खड़े होकर उन्होंने बोला था कि अभी इस दफ़ा तो हमने नेवी इस्तेमाल नहीं करी, अगली दफ़ा आपको भी मौका दिया जाएगा। तो ये जो बातें भाई साहब, ये छोटी मोटी बातें नहीं। अगर आप इस तरह की बातें करें तो वो ठीक हो जी, वो जी नेशन को वो बूस्ट देने के लिए या नेशन को वो चूरन देने के लिए वो ठीक है। अगर कोई दूसरा अपनी डिफेंस में कोई बात कर ले तो वो गलत हो जाती। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। अच्छा, जो टू फ्रंट वार की बात प्रशांत साहब कर रहे थे, अफगानिस्तान को कंट्रोल करना या वहाँ पे हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम नेगोशिएशन करें भी। हमारा बिरादर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, कि शायद उसको हदायत आ जाए, पहले नंबर अकल आ जाए। बात सिंपल सी है कि कोई भी दुश्मन है उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये बड़े कहावत दे गए और आज भी ये चीज़ लागू होती है। अगर हम कहें कि भाई अफगानिस्तान कमज़ोर है, हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, गलत चीज़ है भाई। अगर इंडिया भी ये सोचता है ना कि भाई हम जो है पाकिस्तान कमज़ोर है, हम उसको नेस्तो नबूद कर देंगे, ये भी गलत चीज़ है भाई। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगले दिन अमेरिका आके भाई वेनेजुएला में यार, अब इसमें से ये निकालना क्या चाहते हैं तारक साहब? अभी तक ये जो बीजेपी है या मोदी साहब है, इनका मतलब कि मन अभी तक भरा नहीं है। हाँ जी, यहाँ के कंट्री में इनकी इमेज इतनी अच्छी अभी तक जा नहीं रही है कि दोबारा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुने, बहुत ज़्यादा तंजीमें निकल के सामने, DGISPR की कॉन्फ्रेंस दहशत टेररिज्म पे,
वो अफगानिस्तान में अमेरिका बहुत, सॉरी इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे अमेरिका ने इंडिया पे किया था ना, ऐसे इंडिया अफगानिस्तान पे इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ से खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिल रहे। नहीं, फिर इंडियन हुकूमत चाहती है ये ऑपरेशन सिंदूर की जो बार बार धमकी, वो वो जंग continue करेंगे। वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे और इंडिया को हालते जंग में रखेंगे, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। अगर आप इससे बोलोगे country भाई grow हमने करेगा। पॉज किया है, स्टॉप नहीं की, जंग जो है वो थोड़े अरसे के लिए रोकी है सिर्फ, तो मतलब ये कि हिंदुस्तान भी जंग चाहता है, ऐसे ही हैं तो वो टेबल टॉक पे आने के लिए रेडी ही नहीं हाँ। कि हिंदुस्तान चाहता है, तो तभी भाई इस तरह के पाकिस्तान से भी बयान आने ही है, पैसे ना पूरे हुए तो वापस इस तरह भाई आपके 5 से 7 फाइटर जेट गिराए हैं, वो साफ दे रहे भाई पाकिस्तान के भी। चलो आप कहते हैं कि भाई पैसे दे के, मुझे तो भाई आज खुशी हुई है कि भाई पाकिस्तान ने 5-6 मिलियन खर्च करके भाई आज अगर अमेरिका को खरीदा है भाई साहब, अमेरिकन मीडिया को, तो भाई हमारे लिए तो ये प्राउड मोमेंट हो गया कि अमेरिकन को खरीद रहे हैं भाई साहब, अमेरिकन मीडिया को सोच खरीद देखें। लिया भाई, यकीन तो वो मानिए, सिर्फ सोच पाकिस्तान देखें। के हक में खबरें चलाए। जी। CNN को भी हमने खरीद रखा था, जो बार बार हो रहा था कि पाकिस्तान ने फाइटर जेट गिरा दी। ये भिखारी फिर कौन है भाई साहब? अच्छा, बार-बार जिससे भाई भिखारी बात बनता वही है। यहाँ के जो सवाल खबरें देते हो क्वेश्चन यार। मार्क है ना तारिक भाई पाकिस्तान ने मिन्नतें की होगी, कह दे के गिड़गिड़ाए अमेरिका के सामने कि सीज फायर कराएं। बात वही है कि अगर आपका पलड़ा भारी था तो आप क्यों रुके, बात वही है। अच्छा, या तो फिर मान जाओ कि अगर पाकिस्तान ने 5 मिलियन खर्च करके अमेरिका को बोला कि भाई हमारी सुलह करवा दो, 50 बार बोला है कि हमें बचा लो, इंडिया नहीं तो मार देगा। एक तो भाई आपके लीडर खड़े होके कहते हैं कि भाई हमें किसी लीडर ने नहीं बोला। अगर पाकिस्तान 5 मिलियन खर्च करके अमेरिका को ये बुलवाने में अगर कामयाब रहा है कि तो भाई अमेरिका जंग- के हत्थे इस्तेमाल तो आप भी हुए हैं। तो भाई आपने तो बोला कि भाई मोदी साहब ने तो बोला कि भाई हमें अमेरिका के या दुनिया के किसी भी लीडर के कहने पे सीज फायर नहीं किया, तो फिर किया क्यों? ये फंस गया। आप तो भाई साहब मोदी जीत रहे थे फंस क्योंकि गया। भाई हमारे 8-9 जो है एयर बेस जो है आपने तबाह कर दिए थे, नेवी आपकी रेडी खड़ी थी, आर्मी आपकी जो है वो 50 किलोमीटर अंदर घुस चुकी थी कश्मीर में, तो फिर सीज फायर आकर की क्यों? क्योंकि भाई आपके जो लीडर थे चाहे राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ, वो तो कह रहे थे कि भाई मोदी साहब को जितवा दो और आप 6 महीने के अंदर कश्मीर आपका हो जाए। आपका तो वो भी पूरा गेम जो है वो पूरी सीधी हो रही थी। घटिया सियासत खेली जा रही है भाई साहब, घटिया सियासत ये खेली जा रही ये है ये ये हिंदुस्तान जो में। रिपोर्टें ना अमेरिका भाई साहब रिपोर्टें तो बड़ी बड़ी शाया करता है, हाँ। वो रिपोर्टें करता है कि भाई आपस में ये लड़े फलान रिपोर्टें करें। तो उन्होंने पहले से कहा हुआ था कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, तो उनके कहने पर ये जंग हुई है। फिर आपकी सियासत तो बराबर की हिस्सेदार है ना इस चीज में कि उनका ही कहना माना जा रहा है, उनके ये भी कहने बात पर ही जंग हुई है। क्यों तारक साहब? 26 में भी कहते हैं जंग। हाँ, तो फिर उनके कहने पर ही होगी, अपने डिसीजन तो कोई ये नहीं है मैं फिर कहता हूँ आपका। वो तो भाई कठपुतलियां हैं पाकिस्तान और इंडिया, वो नचा रहा है हाँ, अपनी ऐसे- मीडिया ऐसे। के जरिए। वो भी ऐसा मीडिया जिसे पाकिस्तान ने खरीद लिया था। मजाक हो गया भाई, मजाक कसम हो से गया। यकीन है माने आज ना कसम से बड़ा प्राउड हो रहा है भाई पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिकन को अमेरिका खरीद के लिया। मीडिया को खरीद लिया। बल्ले हाय, बल्ले हाय, हाय। बल्ले भाई, फिर मजा मानते ही हो आ कि गया। नहीं? मान रहे हैं, हैं? कसम गजब से। टोपी बाज आदमी है। ये दुनिया में चलता है भाई कि आपके फिर वो आपकी जो डिप्लोमेसी थी, जो एस जयशंकर जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले 100 कंट्रियों से मुलाकात करते हैं, उनको इत्मीनान में लेते हैं, आपके साथ सारे कंट्री खड़े होते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो किधर खड़े थे भाई? बताया जरा। वो पाकिस्तान के पैसे देने पे वो साइड बदल गए थे। ये बात है भाई, वो दूसरे कंट्री भाई तमाशा देखने वाली सिंपल सी बात है। जी। वो कभी भी नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान एक मंच पे आए। अगर ये इकट्ठे आ गए तो फिर वो भाई साहब उनकी जो मोनोपोली है या जो उनकी इजारादारी वो कैसे चलेगी? कोई नहीं चलनी है बिल्कुल। हैं? तो और अगर आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं भाई साहब कि आप अपने कंट्री का इतने अच्छे से दिफा करते हैं और तजर्बा करना चाहते हैं, तो इंडिया के साथ इंडिया कह रहा हूँ, चाइना के साथ थोड़ी सी झड़प शुरू कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्ट्रांग हुए हैं। पाकिस्तान तो छोटा कंट्री, वो तो हम मान रहे हैं कि आपकी निस्बत हम कमजोर है, हमारा बजट तो कमजोर है। 7-8 बिलियन का बजट है। हाँ,
तो इतना मतलब शौक है हमारा आपको, आर्मी तो का उनके साथ बजट थोड़ी कम सी हो, झड़प शायद करनी में भी चाहिए। बहुत छोटे, हमारी नेवी भी छोटी, हमारी एयरफोर्स भी छोटी, हमारे पास तो भाई रफाल भी नहीं थे। वो अपने से छोटे के साथ सही झगड़ा बात। करके झगड़ा करके फिर अच्छा है, कहते नहीं हैं थे, भाई अगर साहब। होते तो वो भी गिर जाते। हाँ, ये बात भी है। चलो चलें जी, सही है। बाकी भी सिंपल सी बात है भाई, दूसरे कंट्री नहीं चाहते कि हम जो है इकट्ठा हों, और हमारे सियासतदान भी नहीं चाहते, क्योंकि इनके जो है सियासत और वोट बैंक जो है पैसा। वो इसी से चलता है। और साफ जाहिर है कि भाई 100 मामला हैं जो छुपाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। मैं तो हर बार हर वीडियो में ये चीज़ करता हूँ, लेकिन आप हैं कि भाई आपको समझ नहीं आती। और सब ये मीडिया की बातों पे ना क्या आना भाई, ये तो दोगले होते हैं, जो पार्टी जीती हुई है उसके गोल में जाके बैठ जाते हैं, उसके संग होली। ये उसके गाने गाते हैं। फिजा अकबर वो इमरान खान के गाने गाती थी, आए वो किधर गए गाने गए उसके, खत्म हो गए। खत्म नहीं हो गए भाई। ये मीडिया जो होता ना, अगर कोई सबसे बड़ा दलाल कोई कंट्री में होता ना तो वो मीडिया होता है। ऐसे ही अमेरिका ज्यादा मीडिया दलाल कर रहा, पाकिस्तान की दलाली खा के कर रहा हाँ है। जी, देख ले फिर। और पाकिस्तानियों की पहुंच देख ले, अमेरिका को खरीद लिया। अब भाई सवाल सिंपल थे कि अगर सीज फायर इंडिया ने माना क्यों, उसका हाथ भारी भी था, तो फिर क्यों माना? ओ भाई ये झूठे हैं, झूठ ये बोल इंडियन रहे पब्लिक को हैं। सवाल करना चाहिए आपकी सरकार से कि भाई आप अगर जंग जीत रहे थे तो आपने सीज़फायर सीज़फायर क्यों किया? ये जो आपके डीजीआई एसपीआर जिस तरह हमारे आपके भी एक वो क्या कुरैशी क्या नाम था उनका, सोफिया कुरैशी, वो जो ब्रीफिंग दे रही थी जब उन्होंने जब हिंदुस्तान की आर्मी ने एयरफोर्स ने अटैक किया था इधर, तो उन्होंने बोला था कि भाई हम जो है मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं करता तो हम मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते। और जब बॉर्डर पे हमारे जो है फोर्स ने आर्टिलरी शेलिंग की उधर, तो भाई साहब उस फैज झंडा भी दिखाया गया हिंदुस्तान की तरफ से कि शुरुआत में। हम जो है आपके साथ जो है जंग नहीं चाहते, ज़्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते। ये हकीकत बात है भाई। लेकिन भाई हमारे वो मीडिया पे या ये हमारे जो लीडर है ना, वाह भाई बटोरने के लिए ना बड़ी बड़ी जो चीज़ें कर देते हैं, हमने ये जो क्या नाम है पाकिस्तान के जो IPS DGI SPR, ये भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई, बातें अपने करने के लोगों को लिए चुनने होते में। हैं। अब लोगों को भी हाँ, दिमाग में लोगों लेना को ही है। दिमाग में लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। लेकिन भाई हकीकत तो ये कि भाई इंडिया ने हमारे भी भाई साहब एयर बेस में अटैक हुए अटैक हैं, हुए, बिल्कुल वो मान रहे वहाँ पे हैं। जो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ये है कि आपके सोशल मीडिया ने तो कराची और इस्लामाबाद भी कैप्चर कर लिया था, वो ऐसा नहीं है। जो हकीकत नुकसान भाई हुआ है वो हम ओके। मानते और हैं। भाई आपके फाइटर जेट हकीकत बात है गिरे हैं, कोई और माने ना भाई माने। लेकिन आप मानोगे नहीं, कभी भी नहीं मानोगे, क्योंकि आप मानोगे तो नहीं, मोदी सरकार के बाद ये मान लिया जाएगा। हाँ चीजें खुल के बाहर आएगी। चलें जी, सी आस्ता आस्ता चीजें निकलेंगी, आस्ता वक्त आस्ता लगेगा। हीरा निकालूंगा, जो कहते हैं ना कोयला में। आस्ता आस्ता हीरा निकालूंगा, और राजा ठाकुर कहते हैं। ताकि शक भी ना पड़े, काम भी हो जाए। हाँ चलें जी, सही है भाई। अपनी रात रूप का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।